मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज DLED के सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं। ध्यान दें, पहला प्रश्न है कि भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान दें कि भाषा में विशेष रूप से कुछ कौशल माने गए हैं, उनकी संख्या 4 है। सबसे पहला है सुनना अर्थात श्रवण कौशल, बोलना अर्थात वादन कौशल, पढ़ना पठन कौशल, लिखना तो लेखन कौशल। ये 4 कौशल माने गए हैं। अगला प्रश्न है कि श्रवण कौशल की परिभाषा लिखिए। तो एक परिभाषा परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो ध्यान दें कि हिंदी के विद्वान डिसेंट के अनुसार श्रवण कौशल तब घटित होता है जब बालक यह व्यवस्थित करते हैं और याद करते हैं कि क्या सुना गया है। ये परिभाषा इन्वर्टेड कॉमा में तैयार कर लें। अगला प्रश्न 3 है, श्रवण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, श्रवण का अर्थ है ध्यान पूर्वक सुनना। ध्यान दें कि भाषा में श्रवण का अर्थ केवल सुनने से नहीं है, वरन ध्यान पूर्वक सुनने से है। अगला प्रश्न 4, शुद्ध उच्चारण का क्या आशय है। उत्तर ध्यान दें कि शब्द या वर्ण को जिस रूप में लिखा हुआ है उसी रूप में उस लिखित रूप को शुद्धता से बोलना ही शुद्ध उच्चारण है, या किसी भी कथन को शुद्धता के साथ बोलना शुद्ध उच्चारण है। प्रश्न 5, उच्चारण दोष के 3 कारण बताइए। उत्तर, उच्चारण के अनेक दोष हैं। जहाँ तक 3 कारणों की बात की गई है, तो पहला कारण है अज्ञानता, अर्थात बालक को शुद्धता का ज्ञान ही नहीं होता, तो वह अज्ञानता के कारण गलत उच्चारण करता है। नंबर 2, शारीरिक कारण। उच्चारण दोष का दूसरा कारण शारीरिक भी होता है, अर्थात उसकी जिह्वा में या उच्चारण स्थान में कोई कमी है, शारीरिक रूप से अक्षमता है, तो वह शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकेगा। नंबर 3 है सामाजिक कारण। कभी कभी बालक के परिवार और समाज भी अशुद्ध उच्चारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, अर्थात जैसा बोला जाता रहा है वैसा ही बालक अनुकरण करने लगता है, शुद्ध बोला गया हो या अशुद्ध, और वह अनुकरण आदत में बदल जाता है और बालक जीवन पर्यंत अशुद्ध उच्चारण करते रहते हैं। ये उच्चारण दोष के 3 प्रमुख कारण हैं। अगला प्रश्न कि ब्रज भाषा में श अर्थात तालव्य श के स्थान पर क्या बोला जाता है।
उत्तर ध्यान दें कि ब्रज भाषा में तालव्य के स्थान पर दंतव्य बोला जाता है। प्रश्न 7, उच्चारण पर किसका प्रभाव सर्वाधिक रहता है? उत्तर पर ध्यान दें। उच्चारण पर सर्वाधिक प्रभाव बोलियों का रहता है, अर्थात आप जिस बोली क्षेत्र में रहते हैं उस बोली का आपके उच्चारण पर बहुत अधिक प्रभाव रहता है। प्रश्न 8, याज्ञवल्क्य के अनुसार श्रेष्ठ उच्चारण के कितने गुण माने गए हैं? उत्तर ध्यान दें कि याज्ञवल्क्य के अनुसार श्रेष्ठ उच्चारण के 6 गुण माने गए हैं, अर्थात उन 6 गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति शुद्ध उच्चारण करता है। अगला प्रश्न, भाषा की शुद्धता का क्या लाभ होता है? उत्तर, भाषा की शुद्धता से श्रोता का मन आकर्षित होता है और वह वक्ता की ओर खिंचा चला आता है। प्रश्न 10, सामान्य रूप से हिंदी का कौन सा रूप व्यवहार में लाया जाता है? उत्तर, सामान्य रूप से हिंदी का व्यवहारिक रूप खड़ी बोली है, चाहे वो लेखन हो अथवा कथन हो। हम खड़ी बोली हिंदी का व्यवहारिक प्रयोग अधिक देखते हैं और करते हैं। प्रश्न 11, कविता में रुचि उत्पन्न करने के कौन कौन से साधन हैं? उत्तर पर ध्यान दें कि कविता में रुचि उत्पन्न करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए सबसे पहला है श्रवण कौशल, अर्थात सुनने में कविता जो कही जा रही है, कविता का पाठ जो किया जा रहा है, उसको हमारे अंदर सुनने की कुशलता हो। नंबर 2, भाषा व्याकरण पर हमारी अच्छी पकड़ हो तो हम उस कविता का सही अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। और नंबर 3, काव्य कला का भी ज्ञान हो, अर्थात उस कविता में कौन सा रस है, कौन कौन से अलंकार प्रयोग किए जा रहे हैं और कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया जा रहा है, ये हमारी समझ उस कविता में अधिक रुचि उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में कम से कम कितने लोगों का होना आवश्यक माना गया है? उत्तर, चर्चा में कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक है, तभी चर्चा की जा सकती है, अन्यथा चर्चा हो ही नहीं सकती। धन्यवाद। आज हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।